गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को साउंड पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। ध्वनि यानी साउंड, वांछनीय और कर्णप्रिय आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, परंतु जब ध्वनि कानों को अप्रिय लगने वाली या मन को अशांत करने वाली तथा दिमाग को परेशान करने वाली हो तो वह शोर या नॉइज़ कहलाती है। शोर को इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि गलत ध्वनि गलत जगह पर एवं समय पर हो तो शोर गलत समय पर हो तो शोर कहलाता है। शोर से कार्य करने की शक्ति में कमी आ जाती है और कंसंट्रेशन या एकाग्रता नष्ट हो जाती है। और अब इस शताब्दी में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा शोर सब तरफ है और ये जो साउंड या नॉइज़ पोल्यूशन है इससे व्यक्ति काफ़ी प्रभावित हो रहा है और उसके कार्य करने में परेशानी हो रही है। तो शोर एक अवांछित ध्वनि है। उदाहरणार्थ, किसी मोटे गले के व्यक्ति के मन को अच्छा न लगने वाली तथा असहनीय गायन को हम शोर कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें झुंझलाहट, अशांति और असुविधा होती है। इसके ठीक विपरीत अच्छे गायक का स्वर हमें मधुर और कर्णप्रिय लगता है तो हम उसे शोर नहीं कहते, क्योंकि इससे मन को शांति, सुख की अनुभूति होती है। अर्थात कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगे तो वह शोर कहलाती है। तो शोर और ध्वनि में क्या अंतर है? केवल उसकी तीव्रता का अंतर होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। एक ध्वनि जो एक व्यक्ति को प्रिय लगती है, हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए शोर हो जाए। तो ये एक व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करती है। किसी किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी किसी को वह शोर लगता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो कई लोगों को बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क या पक्षियों का कलरव, तूफ़ानी हवाएं, ये सब शोर लगती है और किन्हीं लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो इस तरह से शोर का जो प्रभाव है वह हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। गांव और शहरों में भी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे कई लोग जब म्यूज़िक लगा लेते हैं, डीजे लगा लेते हैं, तो वो उसको कई लोग एंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग उसको ध्वनि प्रदूषण के रूप में लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा है जो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफ़र करता है। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? लाउड स्पीकर से अधिक शोरगुल होता है, खासकर मंदिरों में या शादियों में या कोई पार्टियों में जब लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं तो उससे काफ़ी शोर, उसको तीव्र ध्वनि उस पर लगा देते हैं और उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे लोगों को, सभी एज ग्रुप्स को काफ़ी परेशानी होती है। या कभी इस तरह से हम देखते हैं कुछ धार्मिक कार्यक्रम हैं, कुछ जागरण हैं, इनसे भी लोगों को परेशानी होती है। फिर मोटर वाहन, ये इतने सारे जो व्हीकल्स रोड्स पर चलते हैं, इन सब से भी एक शोर होता रहता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर, तेज़ आवाज़ में जो म्यूज़िक बजता है या सिनेमा हॉल में जो चलता है या रेडियो पर या टीवी पर, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक शोर से स्थायी व अस्थायी बहरापन जैसा रोग हो जाता है। आजकल लोग ईयरफोन्स का बेहद इस्तेमाल करने लगे हैं, उससे डायरेक्ट ईयर ड्रम पे फ़र्क पड़ता है। तो ये देखा जाता है कि जो 80 डेसिबल से अधिक का शोर है वह हमको परमानेंट, स्थायी रूप से हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो भी या अधिक तीव्रता वाली जो शोर ध्वनि होती है, उससे हमको दिक्कत होती है।
अब स्वास्थ्य जैसे जो रिसर्च होती है उससे देखा गया है कि ध्वनि जब ज़्यादा होती है या साउंड ज़्यादा होती है, उससे व्यक्ति को बहरापन, व्यक्ति की हेल्थ पर असर, उसकी त्वचा पर असर, और ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके मानसिक स्थिति पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा व क्रोधित हो जाता है, उसको ज़ोर से बोलने की आदत हो जाती है, उससे गले में भी फ़र्क पड़ता है और उसकी कंसंट्रेशन में भी बहुत कमी हो जाती है, और ब्लड प्रेशर या हृदय गति भी बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को पसीना आने लगता है, कुछ को चक्कर आते हैं, कुछ को देखने में की प्रॉब्लम हो जाती है। बहरापन तो होता है पर साथ साथ देखने में भी प्रॉब्लम होती है, और त्वचा में मैंने बताया, त्वचा में भी इसका असर आने लगता है। कभी कभी शोर से जो है जैव रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, यानी बायोकेमिकल चेंजेस भी होने लगते हैं, यानी रक्तवाहिनियों का संकुचन, रक्तचाप में परिवर्तन, आहार नाल में गड़बड़ियाँ और मांसपेशियों में तनाव आदि लक्षण भी देखे जाते हैं। शोर से नींद में व्यवधान आता है और मनुष्य गहरी नींद नहीं सो पाता। औद्योगिक संस्थान, सिनेमाघर, सार्वजनिक स्थान आदि पर जब ज़्यादा शोर होता है तो इससे दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। देखा गया है कि वृक्ष ध्वनि अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए औद्योगिक संस्थान एवं जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है वहाँ पर अधिक से अधिक वृक्ष पेड़ लगाने चाहिए। जो घरेलू उपकरणों से शोर निकलता है जैसे मिक्सी, कूलर, सिलाई मशीन आदि, तो इन पे हमको अच्छे ब्रांड के ख़रीदने चाहिए और अच्छे ISI मार्क टाइप हों तो उससे शोर कम होगा। औद्योगिक संस्थानों एवं कारखानों से जो साउंड पोल्यूशन होता है तो उसमें ध्वनि अवशोषक का प्रयोग करना चाहिए ताकि थोड़ा साउंड पोल्यूशन कम हो। मोटर गाड़ी, वाहन आदि की रेगुलर सर्विसिंग कराते रहने चाहिए। इसमें साइलेंसर का प्रयोग और साइलेंसर का चेक कराना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें इतना शोर ना हो। रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर को कम वॉल्यूम पर सुनना चाहिए। घरेलू उपकरणों की रेगुलर उसकी सर्विस, ऑयलिंग वगैरह करते रहना चाहिए जिससे कि उसमें आवाज़ ना हो। अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय आदि स्थानों पर लिखा होता है कि हॉर्न बजाना मना है, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आवासीय स्थानों पर भारी ट्रक, मोटर गाड़ियों के यातायात पर कानूनन रोक लगनी चाहिए। और ये औद्योगिक संस्थान या कारखाने, ये सिनेमाघर, ये सब रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। लाउड स्पीकर तथा माइक का जो प्रसार है वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम बजे तक पूर्णतः बंद रहना चाहिए। और ये जो शादियों में या पार्टियों में जो लाउड स्पीकर या डीजे बजते हैं उनका भी एक समय नियंत्रित होता है। 10 बजे तक रात को ही वह म्यूज़िक चल सकता है, उसके बाद वह बंद हो जाता है, बंद करना चाहिए। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो कानून बने हैं उसका हमें कठोरता से पालन करना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या तकलीफ़ या बीमारी हो सकती है, क्या क्या हानि हो सकती है। जो श्रमिक ऐसे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है उनको ईयर प्लग्स भी देने चाहिए ताकि उनके कानों में ज़्यादा शोर से जो तकलीफ़ है वो ना हो सके। कई बार देखा गया है कि हवाई यात्रा जो है इससे भी जो शोर उत्पन्न होता है उसमें भी लोगों को परेशानी होती है।
तो अगर किसी का रेजिडेंशियल एरिया एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक पड़ता है तो ये दिन रात उनको ये प्रॉब्लम भी रहेगी। मोटर वाहनों को बहुध्वनि वाले हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। मतलब कई बार चीख चिल्लाहट वाले हॉर्न होते हैं, उन लोगों को वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे साउंड पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है। अब ये देखा गया है कि जो शोरगुल की जो कैटेगरी में जो आते हैं वो 80 डेसिबल से ऊपर जो भी है वो शोरगुल की कैटेगरी में आता है ध्वनि जो है। तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए हानिकारक है, हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सारे जो भी मेजर्स हैं जो हम जिससे कि हम साउंड पोल्यूशन को कम कर सकें, ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें, वह हमें अपनानी चाहिए। धन्यवाद।